गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई जो सो किया गैब नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। सुभगेरा पुण्य शाना होई, सिर्व सबज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भऊ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। तो कोई जानता है कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह क्यों क्यों खड़ा हुआ? इस किसी तरह के भी उनके हृदय का ज्ञान प्रबादु भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न केहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती सतब नारी सुभाऊ, संशय असना धीर उड़काऊ। यद्यपि भगवान जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, न अपर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में भी कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुभंज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत बिमल ना जहि, अधवयाहि केहि कही नेमति निगम पुराण, आगम जासु कीर्ति गवाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। श्री राम व्यापक ब्रह्मा, भुन निकाय प्रतिमाया धने, अवतेऊ अपने भगत हित निज तंत नित रघु कलमणि। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभौ सुदशरथ अजर बिहारी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वह उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी महापति नित्य परम प्रसन्न स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ये अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नर उपदेशु, जपी केहु शिव वार वहु, बोले विषि महेशु, हिरमय हरि माया बलु जान जय। सियवर राम मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन मंगल हारी, तबौ सुदशरथ अजर बिहारी।
यद्यपि महेश शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी श्री सती जी की हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जा तुम्हारे मन अति संदेह, तय के न जाई परीक्षा ले। तब लगी बैठ अहू बट छाई, जब लगी तुम्हें हूँ मोही पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर और परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। जैसे ताजाई मोह ब्रह्म भारी, करे हु सौजन तु विवेक बिचारी। चली सती शिव आसायु पाई, करहि विचारु कार का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। और शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यह शंभु असमन अनुगमाना, दक्षत सुता कहु निधि नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे ना संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष का कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने का भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, तब और सती का कुशल नहीं है। हो ही सो ही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ सामने राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं और जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारी, करी धरी सीतर कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि अब आवत नर भूप। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्य को राजा रामचंद्र जी आ गए थे। लक्ष्मण देखो मां कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही ना सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी को प्रभाव को जानते थे। सती को पुट जाने सुर स्वामी, सबरी देसी सब अंतर जामी। सुमृत जाहि मृत अगनाया, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी की सती के एक कपट को जान गए और जिनके राम स्मरण
मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन्हे चह कहू तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बहे श्री राम ब्रदवानी। स्त्री का स्वभाव असर तो देखो कि वहाँ और उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी की छिपाव करना चाहती हैं। अपने माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्हु प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, करे हु बोरी बहा विष कतवेऊ, विपन अकेली फिरहु कहते तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित उनका नाम बताया। फिर ने कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किसके लिए फिर रही हैं? राम बचन मृग गूढ़ सुनी, उपजा अति संकेच, भीत महेश बही, चले हृदय बहु बड़ संकोच सोचू, सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। श्री रामचंद्र जी की कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहाना माना, निज अनुगायन राम पर आना, जाई अतुर अब देहु कहा, और उपाजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कटु प्रगति नवा जनावा, सती देखी कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी का जान लिया कि सती जी का दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह को देखा कि रामचंद्र जी सती जी को और लक्ष्मण सहित आगे चले आ रहे हैं। अब अवसर पर सीता जी ने को इसलिए दिखाया कि सती जी को श्री रामचंद्र जी श्री राम के सच्चन नंददानंद रूप को देखकर वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, वे प्रकृति स्वस्थ हो। फिर चित्तव पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जह चित्त वही तह प्रभु आसान असीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखते उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ही विराजमान है और न सुच तुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देख सर्व विधि वृषणु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा,
सती जी ने अनेक शिव और ब्रह्मा और विष्णु के देखे, पर जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी का चरण वंदना कर और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रियां देखी अमित अनूप, जेहि जेहि विषय आजादी सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्राह्मण आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जह तह रघुपति जेते, सनहित सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे ये शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को वो देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी उनके प्रकार से ये सब देखे। पूजी ही प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूस नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि उनको अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु वो उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपन तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मन माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह एक ही सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मृग में बैठ गई। बहुरी विलोके नयन उभारी धारी, कुछ ना दिखे तह दक्षत कुमारी। पुनि पुनि नाम नाम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहाँ शिवजी थे। गई समीप महेश तब हसी पूछी कुछ हालत, लीन परीक्षा की कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। जब पास पहुंचे तब श्री शिवजी हंसकर कुशल प्रश्न न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम।